हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं मेरे चैनल बाइकर बॉय हिमांशु को। तो आज हम बात करने जाएंगे हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 के बारे में कि क्या हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 एक अच्छा ऑप्शन है फॉर एंट्री लेवल सुपर बाइक्स, और अगर हाँ तो क्या हमें ये फर्स्ट हैंड लेनी चाहिए या सेकेंड हैंड लेनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब के साथ ही नीचे एक बेल आइकन आ रहा होगा, उसे ज़रूर दबाएं ताकि आप इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या स्ट्रीट 750 लेनी चाहिए एज ए एंट्री लेवल सुपर बाइक, और अगर लेनी चाहिए तो क्या हमें फर्स्ट हैंड लेनी चाहिए या सेकेंड हैंड लेनी चाहिए। बट वीडियो का शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। पहला सवाल आता है कि मैंने स्ट्रीट 750 ही क्यों ली। बेसिकली मैं एक लीडर क्लास बाइक लेना चाहता था, स्पेशली हायाबूसा, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैंने धूम में हायाबूसा को देखा था, तब से मेरा मन हायाबूसा पर टिका हुआ था। और जब मैंने हायाबूसा लेने की सोची तब मुझे शोरूम में सब लोगों ने एडवाइस किया कि ये मेरी फर्स्ट सुपर बाइक है तो मुझे कोई भी लीडर क्लास बाइक नहीं लेनी चाहिए और मुझे सबसे पहले 600 सीसी से स्टार्ट करना चाहिए। तो फिर 600 सीसी के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे, जैसे स्ट्रीट 750 थी, हार्ले डेविडसन की स्ट्रीट रॉड थी, कावासाकी निंजा 650 थी और बेनेली 600 आई थी। अब मैंने इन सब में से स्ट्रीट 750 इसलिए चूज़ की क्योंकि मेरी हाइट है 5 फीट 5 इंचेस। सबसे पहले मैं बेनेली 600 आई की टेस्ट राइड के लिए गया। जब मैंने उसे टेस्ट राइड किया तो मुझे चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मुझे यू टर्न लेने में प्रॉब्लम हुई थोड़ी, क्योंकि मेरी हाइट जैसे मैंने बताया 5 फीट 5 इंचेस है और बाइक की सीट हाइट थी अराउंड 800 और बाइक का वेट भी काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे यू टर्न करने में थोड़ी वो अनकंफर्टेबल लगी। फिर मैंने देखी कावासाकी निंजा 650। निंजा 650 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निंजा 650 में भी एक वही प्रॉब्लम, उसकी सीट हाइट 790 है और दूसरी प्रॉब्लम इसमें वो है क्योंकि उसमें है एक पैरेलल ट्विन इंजन। पैरेलल ट्विन इंजन की मुझे बेसिकली एज ए पर्सनल मुझे उसकी साउंड बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें कितना भी आप एग्जॉस्ट लगवा लो बट वो एक सुपर बाइक की तरह साउंड नहीं करती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी को कुछ पसंद आता है और किसी को नहीं पसंद आता है। फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा हार्ले डेविडसन का। हार्ले डेविडसन में भी मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचे थे, एक हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड और एक हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750। मैंने दोनों ही बाइक्स की टेस्ट राइड ली और दो टेस्ट राइड के दौरान मेरे को हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, क्योंकि हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड थोड़ी कैफे रेसर टाइप की है और उसमें थोड़े रेसिंग एर्गोनॉमिक्स है, और मेरे पास जैसे कि एक यामा R15 वर्जन 3 भी है तो उसका भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और सिटिंग पोस्चर, तो उससे मुझे लगा कि ये मुझे लॉन्ग राइड्स में थोड़ी प्रॉब्लम देगी, इसलिए मैंने स्ट्रीट 750 को चूज़ किया। हालांकि स्ट्रीट 750 का जो परफॉर्मेंस है, थोड़ा जो बीएचपी है वो हार्ले डेविडसन स्ट्रीट रॉड से कम है। स्ट्रीट रॉड का बीएचपी आता है अराउंड 80 और 750 में आता है अराउंड 45 बीएचपी। पर ठीक है, मेरे को ये मेरी एंट्री लेवल बाइक थी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बाइक चलाना सीखता हूँ उनको, क्योंकि सुपर बाइक्स की ब्रेकिंग अलग होती है, वो कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे उनका वेट मेंटेन होता है, वो सब काफ़ी चीज़ें सीखने वाली होती है जो हमारी डे टू डे बाइक से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। इसलिए मैंने स्ट्रीट 750 को चूज़ किया है कि फ़र्स्ट हैंड ली जाए या सेकेंड हैंड ली जाए। मेरे पास दो ऑप्शन थे, क्योंकि मेरी को जैसे एक लीडर क्लास बाइक लेनी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको सेकेंड हैंड ही ले लूँ। तो मैं डिफरेंट डीलर्स के पास गया, करोल बाग से लेके जितने भी दिल्ली में डीलर्स हैं मैं सबके पास जाके मैंने स्ट्रीट 750 देखी। और सब चीज़ों के बाद मैंने कम से कम इसमें 2 से 3 महीने तक इसको पूरी चीज़ों में मैं घुसा, हर चीज़ को मैंने एक एक चीज़ को ध्यान से देखा। तब मैं इसमें एक ही चीज़ मेरे को समझ आई कि एक तो स्ट्रीट 750 लेनी चाहिए 2016 मॉडल एंड अबव, क्योंकि 2016 मॉडल के बाद से ही हार्ले स्ट्रीट 750 में एबीएस आना स्टार्ट हुआ था और उससे पहले की हार्ले में ब्रेकिंग इश्यूज बहुत थे। और 2016 मॉडल अगर आपको एक बेटर कंडीशन की चाहिए तो वो आती है अराउंड 4 लाख रुपीज़ की, मुझे मिल रही थी बेसिक एसेसरीज के साथ। उसके बाद जब मैंने सारी चीज़ें देखी तो मेरे को एक बात और समझ आई कि डीलर्स की बाइक में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झोल ज़रूर होता है। जैसे कि हर डीलर के पास डिफरेंट तरह की बाइक्स खड़ी होती हैं, तो वो हो सकता है कि आपको बैटरी चेंज करके बाइक दिखाएं और डिलीवरी के टाइम पे बाइक में कोई और इशू हो। तो ऐसे कई चीज़ें मुझे समझ आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एज जैसे मार्च में अब BS4 इंजन्स रूल आउट होने वाले हैं, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक BS4 इंजन भी देख सकते हैं, क्योंकि BS4 इंजन्स पे इस टाइम हार्ले एक अच्छे डिस्काउंट्स दे रही है। उसको देखते हुए मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं एक बार जाके शोरूम विज़िट करता हूँ और शोरूम में जाके देखता हूँ कि मुझे क्या अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं।
तो सबसे पहले मैं हार्ले डेविडसन रेड फोर्ट हार्ले के शोरूम में गया। वहाँ पे जाके मैंने बाइक देखी और उनसे काफ़ी नेगोशिएट करने के बाद मेरे को बाइक वो लोग दे रहे थे अराउंड 75,000 रुपीज़ के डिस्काउंट के ऊपर, जो कि एक BS4 इंजन था और 2019 मॉडल था। मेरा सब चीज़ फाइनल हो गई थी, बट उस दिन मैं उनको एडवांस पेमेंट नहीं दे के आया था। जब मैं घर आया तब मेरी अपने फ्रेंड से बात हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार कैपिटल हार्ले में जाके चेक करें, क्योंकि कैपिटल हार्ले के पास भी बाइक्स हैं और वो लोग भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आजकल दे रहे हैं। फिर मैंने कैपिटल हार्ले में एक बार कॉल किया। उन्होंने बताया कि सर हमारे पास 2019 मॉडल्स तो हैं, बट BS4 इंजन्स रूल आउट हो गए हैं, सब हमारे सेल हो चुके हैं और हम आपको सिर्फ BS6 इंजन दे सकते हैं। बट आप आ जाइए तो हम आपको एक अच्छी डील दे देंगे। फिर मैं कैपिटल हार्ले गया। हालांकि वो शोरूम मेरे घर से बहुत दूर था, बट फिर भी मैंने सोचा कि इट्स वर्थ गिव इट अ ट्राई। तो मैं जब कैपिटल हार्ले गया तो वहाँ पे जाके मैंने बाइक देखी और जब मैं जैसे ही शोरूम के अंदर घुसा तो सबसे पहले ये खड़ी थी 2020 परफॉर्मेंस ऑरेंज कलर। मुझे ये बाइक देखते ही पसंद आ गई, क्योंकि इसके साथ ही एक एनिवर्सरी एडिशन भी खड़ा हुआ था 2019 मॉडल, बट वो बहुत ज़्यादा बाइक इसके आगे छोटी लग रही थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझको जो है यही लेनी है। तो काफ़ी उसमें मैंने उनसे डिस्काउंट की बात करी, बट बेसिक क्योंकि ये 2020 मॉडल था और BS6 इंजन था तो इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं तो इसीलिए मैंने हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 चूज़ करी और फर्स्ट हैंड लेनी प्रेफर करी। एक तो फर्स्ट हैंड में मेरे को वारंटी मिलेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी, डीलर्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और दूसरा ये भी बेनिफिट है कि फर्स्ट हैंड हार्ले स्ट्रीट 750 या हार्ले की कोई भी बाइक के साथ आपको 1 ईयर की हार्ले ओनर्स ग्रुप की मेंबरशिप मिलती है, जो कि अराउंड 10,000 रुपीज़ के साथ आती है। और उसी के साथ हार्ले जो है रोड साइड असिस्टेंस भी देता है 1 साल के लिए। इसीलिए सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बाइक लेनी है तो प्लीज़ गो फॉर फर्स्ट हैंड बाइक, क्योंकि सेकंड हैंड में डीलर्स के में बहुत झोल होता है, बाइक में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है और आपका बजट अराउंड 3 लाख रुपीज़ ही है तो 2015 या 14 मॉडल आपको 2 to 3 लाख रुपीज़ के बीच में मिल जाएगी। और उससे अबव आपको जो है 2016 मॉडल 3 to 4 लाख डिपेंडिंग अपॉन बाइक्स कंडीशन। बट मैं फिर भी यही प्रेफर करूँगा कि प्लीज़ आप डीलर्स के थ्रू ना लें, किसी जानकार के थ्रू लें। और अगर जानकार के पास आपका नहीं है कोई ऐसा बाइक तो किसी डायरेक्ट पर्सन्स के थ्रू लें और उस बाइक को जो है एक बार हार्ले डेविडसन में टेस्ट करा लें, क्योंकि हार्ले डेविडसन अपनी सभी बाइक्स की एक अराउंड 3,000 रुपीज़ में टेस्टिंग करता है, जिसमें वो आपको बाइक की पूरी टेस्ट करके बताएगा कि बाइक में कोई फॉल्ट तो नहीं है और अगर बाइक एक्सीडेंटल है कि नहीं, वो सब चीज़ें हार्ले उसमें आप लोगों को एक सर्टिफिकेट देगा हार्ले डेविडसन के लेटर हेड पे कि बाइक में क्या क्या फॉल्ट्स हैं और क्या फॉल्ट्स नहीं हैं। मेरे पिछले वीडियोस में मुझसे कुछ लोगों ने क्वेश्चन करे थे, जिसमें एक ने पूछा था कि मैंने स्क्रीमिंग ईगल ही के अलावा वेंस एंड हाइस को ही क्यों चूज़ करा। तो मैंने वेंस एंड हाइस इसलिए चूज़ किया क्योंकि स्क्रीमिंग ईगल की जो साउंड है वो मोर और लाइक स्टॉक एग्जॉस्ट ही है। और इस स्ट्रीमिंग ईगल में मेरे हिसाब से अराउंड 35,000 रुपीज़ लगाना कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि वो बाद में आपको एक स्टॉक एग्जॉस्ट की तरह ही साउंड करेगा। तो बेटर है आप एक वेंस एंड हाइंस का एग्जॉस्ट लगवाएं, जो कि स्क्रीमिंग ईगल से 3 से 4 हज़ार रुपये का सिर्फ महंगा पड़ता है, बट वो एक बहुत बेटर ऑप्शन है। और अगर आपको उस वेंस एंड हाइंस की साउंड की आवाज़ सुननी है तो आप आई बटन में लिंक में वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। दूसरा मुझसे एक ने पूछा था कि अगर स्ट्रीट का हमारे को टायर वाइडर करना हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो स्ट्रीट में जो टायर साइज़ आता है वो R15 का 140 का टायर आता है। तो आप उसमें R15 170 का MRF जैपलर वाइड टायर लगवा सकते हैं। उसकी ग्रिप भी अच्छी होती है बोथ वेट एंड ड्राई सरफेस पे, और वो टायर जो है आपको वाइड भी मिलेगा, बाइक का लुक भी अच्छा कर देगा। तो थर्ड क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि स्ट्रीट 750 का जो नया मॉडल है उसमें हीटिंग इश्यूज़ की कितने प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं है, और स्ट्रीट 750 और स्ट्रीट रॉड में कौन सी बेटर है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे अभी तक कोई स्ट्रीट 750 में कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं आई है। हालांकि बाइक हीट होती है क्योंकि एक 750 सीसी का इंजन है तो वो ऑब्वियसली हीट होगा, और उसमें हीट डिफ्लेक्टर्स लगवाना भी एक कंपलसरी ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। बट मैं अभी तक नहीं लगवा पाया हूँ क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं निकल नहीं पाया और मेरी बाइक में अभी रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हैं। हाँ, बट अगर दोनों वो स्ट्रीट 750 और स्ट्रीट रॉड में डिफरेंस देखा जाए तो जो स्ट्रीट रॉड होती है वो ज़्यादा हीट होती है
क्योंकि स्ट्रीट रॉड का इंजन ज़्यादा एग्रेसिव है। एक 750 सीसी इंजन 80 bhp की पावर निकालता है, वहीं एक स्ट्रीट 750 का इंजन सेम इंजन 45 bhp का पावर निकालता है। तो दोनों में पावर है। दूसरा स्ट्रीट का मैंने पहले बताया, उसका पोस्चर एग्रेसिव है। और तीसरा मेन डिफरेंस है प्राइस का। बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है। जहां आपको स्ट्रीट 750 का बेस प्राइस मिल जाता है 5,35,000 मैट ब्लैक कलर का, वहीं आपको स्ट्रीट रॉड में बेसिक प्राइस मिलता है 6,55,000 रुपीज़ का ऑन एंड अराउंड। होप करता हूं मैंने इस वीडियो में आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए होंगे। जितने भी डाउट होंगे आप लोगों के वो सब इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे और आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।